24 फेब 2010 को भी डायन विद शेमू शो था जिसमें टेलीकम नामी मेल ऑर्का ने परफॉर्म करना था और ये इस सी वर्ल्ड की लार्जेस्ट किलर वेल थी। इस शो में टेलीकम के साथ 40 साल फीमेल ट्रेनर डॉन ब्रेंच्यू परफॉर्म कर रही थी, जो इस सी वर्ल्ड में 15 साल से काम कर रही थी और अपने काम में बहुत महारत रखती थी और सी वर्ल्ड के हर बिल बोर्ड पर इनको फीचर किया जाता था। शो अपने टाइम पर शुरू हुआ, मेहमान अपनी जगह पर बैठे हुए थे, खाना सर्व हो रहा था। टेलीकम अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक ट्रिक्स दिखाता जा रहा था। फीमेल ट्रेनर डॉन ब्रेंच्यू स्माइल के साथ हर स्टेप परफॉर्म कर रही थी। सब कुछ ट्रेनिंग के मुताबिक हो रहा था। शो के एंड में जब फीमेल ट्रेनर पूल के किनारे पर लेटी हुई टेलीकम के सर को जेंटली रब कर रही थी, जो कि एक रूटीन जेस्चर था जिसे ऑर्का और ट्रेनर के दरमियान बॉन्ड का हिस्सा समझा जाता था, तो अचानक से टेलीकम ने फीमेल ट्रेनर को इसके बाएं हाथ या इसके बालों से पकड़ के इसे पानी में खींच लिया। लोग शॉक में थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टेलीकम इस फीमेल ट्रेनर को पानी में इधर उधर घुमा रहा था, कभी नीचे कभी ऊपर। फीमेल ट्रेनर ने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन 12,500 पाउंड्स के ऑर्का के आगे वो बेबस थी। सी वर्ल्ड के स्टाफ ने फौरन रिएक्ट किया। उन्होंने नेट्स पानी में फेंके और टेलीकम का ध्यान बटाने के लिए उसका फेवरेट खाना डाला, लेकिन टेलीकम पूल के दरमियान में ही तैरता रहा और हर कोशिश को इग्नोर करता रहा। तकरीबन 45 मिनट बाद किसी तरह टेलीकम को मेडिकल पूल में शिफ्ट किया गया, जहां पानी कम गहरा था और यहां इसे काम डाउन और कंट्रोल करना आसान था। वहां जाकर आखिरकार उसने फीमेल ट्रेनर की बॉडी को छोड़ दिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि डॉन ब्रेंच्यू मर चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी स्पाइनल कॉर्ड टूट चुकी थी, उसका बायां हाथ अलग हो चुका था, जॉ बोन, रिब्स, सर्विकल वर्टिब्रे डैमेज हो गया था और सबसे ज्यादा खौफनाक बात, इस फीमेल ट्रेनर के सर के ऊपरी हिस्से की खाल मुकम्मल तौर पर उतर चुकी थी। इस वाक़े के बाद सी वर्ल्ड ने फौरन अपने शो सस्पेंड कर दिए और टेलीकॉम को आइसोलेशन में डाल दिया गया और इसकी परफॉर्मेंस को आर्जी तौर पर बैन कर दिया गया। लेकिन डॉन ब्रेंच्यू की मौत के बाद बहुत सी चीजें हाईलाइट हुई, जैसे सबसे बड़ी बात ये कि ये पहला वाकया नहीं था कि इस ऑर्का टेलीकॉम की वजह से किसी ट्रेनर की मौत हो गई हो। इससे पहले 2 और ऐसे इंसिडेंट हो चुके थे जिसमें टेलीकॉम नामी ऑर्का इन्वॉल्व था। 1991 में 20 साल केल्टी, जो सी लैंड ऑफ द पैसिफिक में पार्ट टाइम ट्रेनर का काम कर रही थी, 20 फेब को अपनी ड्यूटी के दौरान वो पूल के पास से गुजर रही थी। इनका पाँव फिसला और वो पानी में गिर गई। इस वक्त टेलीकॉम के साथ 2 और ऑर्कास पूल में थे। ये 20 साल लड़की पानी में गिरी। इसने फौरन ऊपर आने की कोशिश की और चीखें मारने लगी जब उसे महसूस हुआ कि किलर वेल इसे बार बार पाँव से नीचे की तरफ घसीट रही है और बाहर निकलने नहीं दे रही। रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन इस लड़की के बेहोश होने के बावजूद तीनों किलर वेल्स ने इसे नहीं छोड़ा, तो इसे बचाने का मौका नहीं मिला। फिर कई घंटों बाद इसकी लाश पानी से निकाल ली गई। इस वाक़े के बाद सी लैंड ने अपने पार्क्स बंद कर दिए और इस टेलीकॉम